एक आए शुरा वाले, उन्होंने ऐसे करके माइक मेरे हाथ से छीना सबके सामने, और फिर चलो खुद अपनी दावा शुरू कर देते। माइक में कहा यूं तबलीग नहीं होती। मानसेरा इज्तिमा में मामला मेरा नहीं था, मेरे बयान का मामला नहीं था, ये मामला ही कुछ और था जिसको कुछ लोग समझ ना सके और सोशल मीडिया पर फैला दिया। चलिए नाजरीन, मौलाना तारिक जमील साहब की एक नई पॉडकास्ट है, उसके अंदर मौलाना साहब ने सारी बातें खुलकर बता दी और हमारा मकसद ये है कि आप तक वो बातें पहुँचाएँ। मौलाना साहब की पॉडकास्ट 1.5 घंटे की है, कोई भी शख्स मुझे नहीं लगता बैठ कर 1.5 घंटे वो पॉडकास्ट सुनेगा, इसलिए अहम जो बातें हैं वो निकाल कर आप तक पहुंचाई जा रही हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये तजवीज़ पसंद आएगी। चलते हैं नाज़रीन, मौलाना साहब का सबसे पहले एक क्लिप सुनते हैं कि उनके साथ क्या जुल्म किया गया, उसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं। आप मौलाना साहब का ये क्लिप समाप्त कीजिए। आंसर में मामला मेरा नहीं था, ये मीडिया वालों ने बयान नहीं दिया तो ये कर दिया जी जी। और अगर बयान की वजह से मैंने लड़ना होता तो पिछले 40 साल से मैं तो भुगत रहा था ये चीज़ें जी। मैंने तो कभी भी नहीं बोला मेरा बयान क्यों नहीं कर रहा, बल्कि एक दफ़ा मैं अरबों में बयान कर रहा था तो वो जन्नत में बयान करता था, ये मेरी मुनफरिद चीज़ थी। तो वो जोश में इज्तिमा की बात जी। उछल रहे थे, तो एक आए शुरा वाले, उन्होंने ऐसे करके माइक मेरे हाथ से छीना सबके सामने, और फिर चलो खुद अपनी दावा शुरू कर देते। माइक में कहा यूं तबलीग नहीं होती और अपनी बात शुरू कर दी। मैं चुप करके नीचे बैठ गया कि ये ना समझें कि मेरे अंदर कोई रद्द अमल है। अब आप पूछो इन खतीबों से, इनसे कोई सिर्फ उठा दे, माइक ना छीने, ये क्या करेंगे। मैंने तो जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। तो यहाँ भी मामला आया कि मैंने कभी बयान का मुतालबा रखा ही नहीं जी। कभी भी नहीं रखा, मेरा बयान कराओ, इतने सालों से हो रहा है, खामोश रहा हूँ। यहाँ उन्होंने, मैंने कहा मेरा जोहर का बयान करवा दो, मजमा बहुत ज़्यादा आया नौजवानों का मेरे नाम पर, तो सारे खामोश बैठे रहे, तो मुझे थोड़ा दुख हुआ। चूँकि मौलवी खुर्शीद का तो मैं निगरान था जब ये रामायण पढ़ता था, छोटा था, और मौलाना जमशेद साहब रहमहुल्लाह ने मुझे इसका निगरान बनाया था। तो मौलवी आला के मेरे सामने बैठ के हिदायत सुनता था, बयान सुनता था, तो छोटे बड़े का एहतराम उसको भी अलग कर दो। तो मैंने चिढ़ के कहा ठीक है, फिर मैं कल करूँगा बयान। ऐसा नहीं कि मैंने कोई उसको करना था, दुख से मैंने कहा। उसके नतीजे में जो हुआ उस पर मैं बोला कि जिस रास्ते से मैंने जाना था वहाँ 27 गाड़ियाँ खड़ी कर दी, 3 रास्ते और थे इज्तिमा गाह को, उनमें खड्डे खोद दिए। एक चश्मा गुजरता था तीनों रास्तों से, उस पर उन्होंने लकड़ी के पुल बनाए थे, वो पुल तोड़ दिए। और ये भी सुनने में मिला, चूँकि ये तो हमारे साथियों ने खुद आंखों से देखा, और वो जो होती है ना नोकदार बजरी, वो भी ला के रख दी कि अगर आने का पता चला तो बिछा देंगे, पैर पंचर हो जाएंगे। वल्लाहु आलम, इसकी मुझे तस्दीक नहीं, लेकिन ये 3 चीज़ों की मुझे तस्दीक है। 27 गाड़ियाँ ऐसे लगाई कि इंसान भी ना गुजर सके, दोनों रास्तों में खड्डे, पुल तोड़ दिए, मेंबर को चारों तरफ से कवर कर दिया, पैरे खड़े कर दिए, और मानसरा मरकज़ के तलबा को मेंबर के सामने बिठाया कि अगर हो सकता है मैं उधर से आऊँ तो वहीं से मुझे पकड़ के पीछे कर। मैं कोई इतना बेवकूफ़ कि मैं ये करूँगा, मेरी पिछली ज़िंदगी नहीं देखते वो, तो मैंने क्या किया, मुझे तो मेंबर से उठा दिया जाता था बयान करते हुए। तो ये सब्र मेरा अपनी ज़ात के लिए आज भी है, और बोलना जब तबलीग पे हर्फ है, ये मेरा शुरू से है। फ़र्क ये है कि उस पर मीडिया कवरेज नहीं थी, अब मीडिया कवरेज थी, उस पर फिर मैंने उन सबको, ये सारे तो मुझसे छोटे हैं, जब मेरे अकाबिर थे, मैं तो छोटों के आगे भी झुकता हूँ, लेकिन जब वो तजावुज़ कर गई, ये तो मतलब गुंडागर्दी की शक्ल बन गई ना जी, उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। अपने लिए मेरा सब्र आज भी है, लेकिन जिस काम के लिए मेरे 55 साल, मेरी जवानी, मेरा लड़कपन, और जो इस रास्ते में मैंने देखा, बर्दाश्त किया, तो उस पर हर्फ आएगा तो मुझे दुख हुआ।
अपने दुख तो मैं चुप करके आहना कर लोगों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़ुबान हाल से कह दे कि हाँ सताए जा। ये मेरी तरतीब रही है। लेकिन जब भी तबलीग पे हर्फ आया तो मैं बोला, भरे मजमे में भी बोलूँ, अकेले जाके भी बोलूँ। तो यहाँ भी मसला तबलीग का था कि कहाँ दुश्मन को भी करीब करना, कहाँ जिसने ज़िंदगी पूरी लगा दी उसको रोकने के लिए ये गुंडागर्दी करना। तो चूँकि ये मौलवी खुर्शीद, मौलवी दौलत मौजूद थे, शूरा वाले मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये हुआ। फिर मैंने इनको पहली दफ़ा ये मैसेज किया। तो बाकी तबलीग से तो मेरा रिश्ता वही है जो जिस्म और रूह का है। तो लिहाजा मैं सब्र नहीं, अल्लाह के फजल से मेरा टूटा। उनका जो था ना तजावुज़, वो हद से बढ़ गया था। उस पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक तो तबलीग ना पहुँचाओ कि तुम खड्डे खोद रहे हो। हाय हाय नाजरीन, आपने मौलाना साहब की ये बात भी सुनी। कसम से सुन के मुझे भी बड़ा दुख और अफसोस हो रहा है कि हमने अनजाने में ऐसी वीडियोस बना दी मौलाना साहब के ख़िलाफ़। चाहे हमारा मौलाना साहब के साथ एक इख्तलाफ है कि अहले तशय्युं से मुलाकात करते हैं, लेकिन यहाँ बात अगर इस साइड पे उस चीज़ को दूर रख कर देखी जाए कि मौलाना साहब ने जो बातें बताई वाकई अगर ऐसी बातें हैं तो मौलाना साहब के साथ बहुत ही गलत हुआ। इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि एक शख्स जिसने इतना अरसा तबलीगी जमात और अल्लाह के रास्ते में गुजारा, घर छोड़ा, माँ बाप नाराज़ हुए कि अगर इस काम में चला जाएगा तेरा हमारा ताल्लुक़ ख़त्म, उसके बावजूद उसने मुसीबतें हर चीज़ बर्दाश्त की और इस काम को थामे रखा। आज उसको रोका जा रहा है और इस तरीके से रोका जा रहा है। अगर वाकई ऐसा मसला है तो फिर मौलाना साहब के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। मौलाना साहब ने मुकम्मल वाक़या बताया, आपने सुना। इसी चीज़ की नाज़रीन ज़रूरत थी। मौलाना साहब को चाहिए था कि यही इंटरव्यू मौलाना साहब शुरू में देते ताकि जो गलत बातें फैल रही हैं वो तो ना फैलती। अब हम तक जो बातें पहुंची हमने पहुंचा दी। अभी जैसे मौलाना साहब की पॉडकास्ट आई, ये बातें सुनी तो वाकई अफसोस का इज़हार हो रहा है कि यार क्या बात थी और हमने क्या कर दी। बहरहाल नाज़रीन, मौलाना साहब का दुख दर्द दिल से आवाज़ निकल रही है मौलाना साहब की। आप खुद सुन रहे होंगे कि किस तरीके से मौलाना साहब बात कर रहे हैं। यकीनन आपको भी अफसोस हो रहा होगा कि मौलाना साहब के साथ ये क्या हुआ। नाज़रीन, आपने वीडियो सुनी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि आइंदा मौलाना साहब का बयान सुनकर सारी तहकीक करके फिर उस पर वीडियोस बनाई जाए। जिन साथियों ने एतराज़ किए उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ जो मैंने गलत बात कर दी मौलाना साहब के हवाले से। हालांकि हकीकत का इल्म नहीं था, ना ही मौलाना साहब का ऐसा कोई बयान आया था, इस वजह से बग़ैर तहकीक के बातें होती रही। आइंदा कोशिश की जाएगी कि तहकीक के बिना बात न की जाए। बाकी मौलाना साहब की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। मौलाना साहब ने अपना वाक़या बताया कि मुझे स्टेज से यूँ उठा दिया, माइक छीन लिया, बात